एक व्रत कथा कहता हूँ। इतिहासम निषादस्य, एक निषाद, एक व्यार्ध, एक हरणे को मारकर खाने वाला पारधी, शिकार और मांसाहार करने वाला, ऐसा तुच्छ प्राणी पर भगवान महादेव इस दिन प्रसन्न हुए। इस दिन को गलती से महादेव का पूजन करेंगे, वो भी उनका भी बेड़ा पार हो जाएगी। ये महाशिवरात्रि का दिन है, कोई सामान्य दिन थोड़ा महाशिवरात्रि का। हे महात्माओं सुनिए, मैं आपको सुंदर एक चरित्र सुनाता हूँ। सुन श्रूयताम श्रूयताम ऋषयः सर्वे। हे श्रेष्ठ महात्माओं, कथयामि पुरातनम्, एक पुरातन इतिहास, इतिहासं निषाद, निषाद व्यार्ध पारधी, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाला सुंदर एक चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ। आप सावधानी के साथ सुनिए। बहुत लंबा चरित्र है, लेकिन मेरा समय निकल गया, इसीलिए थोड़े कम शब्दों में सुनाना पड़ेगा। रुद्र नाम का एक भील था, छोटे छोटे बच्चे थे। एक भारिया थी, जंगल में रहता था। जंगल में रहने वाले वनवासी क्या करते हैं? पशु को मारकर अपना पेट भरते हैं, वही करते हैं। तो एक दिन सुबह में निकल गया शिकार करने के लिए रुद्र नाम का भील जंगल में। चमड़े का जल पात्र था, तुषा लगे तो पानी पीने के लिए। हाथ में तीर का अंगूठा थी, बाण और धनुष। निकला, पूरा दिन घूमता 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 रहा, कहीं कोई शिकार नहीं मिला। बच्चे घर पे भूखे, इस चिंता में उसने भी पानी नहीं पिया, उसने भी कुछ खाया पिया नहीं। मुख सूख गया, शरीर सूखने लगा। शाम हो गई, रात होने लगी और घनघोर जंगल था। व्यार्ध को हुआ, मैं जो सुरक्षित नहीं रहूंगा तो मेरा परिवार पूरा दुखी हो जाए, अब क्या करूं मैं? जा रहा था तो एक सुंदर जल का तालाब देखा और एक विचार आया कि रात्रि में कोई पशु यहाँ पानी पीने के लिए आएगा तब उसको मैं मार दूं और उसको लेकर मेरे घर जाओ, मेरे बच्चों का बोझ। ऐसे कथा, ऐसे तो बहुत सारी कथा है। तो इस तालाब के पास एक पेड़ था, एक वृक्ष था, उसके ऊपर बैठ गया। देवयोगी वृक्ष क्या है उसको भी पता नहीं था, लेकिन ये वृक्ष बिल वृक्ष था। इस तालाब के तट पर एक अपूंज लिंग था, इसलिए बहुत सारे शिव भक्त आज के दिन जंगल में जाते हैं, अपूंज लिंग की पूजा करते हैं। नरसिंह मेहता पूजे अपूंज लिंग। जिन लिंग की कोई पूजा नहीं करता उस दिन आज इसकी लिंग की पूजा होनी चाहिए। और बैठा है, इंतजार कर, कोई आएगा, कोई पशु, कोई पानी पीने के लिए, मार दूं। पहला प्रहर शुरू हो गया, रात बढ़ने लगी और एक सुंदर हरणी आई। पानी पीने की आवाज आ, सुसवाट आ रहा है। व्यार्ध ने देख लिया, वो हरणी है, उसको मार दूं मैं और जल्दी से उसको लेकर घर जाऊं, मेरे बच्चे भूखे हैं। और ऐसी कथा है भाई, बुद्धि आपकी चले न चले राम जाने। उसने ऐसे लिया तीर का अंगूठा और उनके पास चमड़े का जल पात्र था। देखो तो सही भगवान शिव जी की अद्भुत लीला। चमड़े के जल पात्र में थोड़ा नीचे जल गिरा, जो अपूंज लिंग था उन पर जल पड़ा। शरीर का हलन चलन हुआ तो बिलोपत्र पान नीचे पड़े। लिंग पर त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्याउधम त्रिजन्म वापस संहारम, एक बिलोपत्र शिवार्पण हो गया। और भगवान ने एक अद्भुत लीला की, मुर्गी को वाचा आई। कौन है? व्यार्ध। क्या कर रहा है? तुझे मार रहा हो। क्यों? मेरे बच्चे भूखे हैं, मारकर तुझे मैं मेरे घर ले जाऊं, मेरे बच्चों का भोजन होगा। मुर्गे ने कहा, जैसे तेरे बच्चे वैसे मेरे भी बच्चे हैं। तू मुझे मार देगा, मेरा बच्चा इंतजार करता रहेगा, मेरे बिना वो मर जाएंगे। मेरे पर थोड़ी दया रख, मैं तुझे वचन देती हूं, मैं मेरे बच्चों को मिलकर आऊं और मेरा पति जो मृग है अथवा मेरी छोटी बहन मेरे साथ रहे मुर्गली, उसको मैं सौंप दूं। बाद में मैं आते हूं, मार देना मुझे। परोपकार के लिए मेरा जीवन समर्पित हो जाए तो हमारा पशु जीवन सार्थक हो जाएगा। व्यार्ध के हृदय में एक
हृदय में एक दया का एक सुंदर झरना निकला। कोई कहता है कि ये शिकारी, उसके हृदय में दया, दया तो कहीं भी प्रकट हो सकती है। कोई बात नहीं, जा, ऐसे तो पूरी रात बितानी है मुझे, रात में तो नीचे उतर नहीं सकता मैं, सुबह में मुझे जाना है, जा, लेकिन फिर आना। मुर्गले ने कहा मैं कसम लेती हूं, पिता का धन है, जो छोटे भाई का धन है, बड़े भाई जो धन ले लेता है, और बड़े भाई का धन है तो छोटे भैया जो ले लेता है, और जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे, ना आऊं तो। ऐसी कसम खाई। गई, दूसरा पहर शुरू हो गया। दूसरी मुर्गली वहां पहुंची, पानी पीने लगी। फिर उसने एक क्रिया की, जल पात्र पे जल नीचे गिरा, शरीर का हलन चलन, बिलो पत्थर नीचे गिरे, और दूसरी मुर्गले को पता लग गया कोई है। क्या है भाई, कौन है? मैं व्यार्थ, क्यों तुझे मार रहा? क्यों? मेरे बच्चे भूखे, तू मुझे मार देना, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरी बड़ी बहन उसके बच्चे के लिए अभी बहुत देर होगी तो भी आई नहीं, इसीलिए इसको मैं यहाँ पता करने के लिए जंगल में आई हूँ। उसके बच्चे अकेले हैं, थोड़ा मुझे समय चाहिए, मेरी जो बहन है उसके बच्चे को उसको मैं सौंप दूं, फिर आते हो दौड़ते दौड़ते हो। नहीं नहीं नहीं, अब से पहले को आई थी, ऐसा आप जैसा बोल रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूं। अजय जी विनती करने लगे और कसम खाई, माँ बाप को दुख देने वाला जो कोई बेटा होगा, जो पाप लगता है, और माँ बाप को यात्रा नहीं करा था, खुद यात्रा करने चला जाता है, माँ बाप को पीड़ा देने से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, जो मैं ना आऊँ तो मैं कसम खाती हूँ। दूसरी मुर्गी गई, जा, कोई बात नहीं, वैसे मुझे रात तो बितानी है, 2 प्रहर की पूजा होगी, व्यार्थ शिकारी से, अनजान से, जानबूझकर नहीं। तीसरा पहर शुरू हो गया। बड़ा मृग घर जाने के लिए निकला, पानी देखा तो पानी पीने के लिए अब वहां जा रही थी, देख लिया ओ तो बड़ा मृग है, उसको तो आज जीवित छोड़ने वाला है नहीं, उसको मार दूंगा, दोनों तो हैं लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर तैयार किया तो जल पात्र, चमड़े का पात्र, इसमें से जल गिरा, शरीर का हलन चलन त्रिदलम त्रिगुणाकारम हो गया, और मृग को वाचा आई, कौन? व्यार्थ, क्यों मार रहा हो? मेरे बच्चे भूखे हैं। मृग ने कहा, तेरे जैसे बच्चे पत्नी मेरे भी परिवार है, मैं उसको एक बार मिल लूं, बाद में आऊं, मेरा शिकार कर लेना, तेरे बच्चों का भोजन हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, थोड़ा मेरे से परोपकार हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, 2 आई थी, आप जैसा कुछ बोल रही थी, अभी तक नहीं आई, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। विनंती की, सुन। कोई एक साथ में सहस्त्र गायों की हत्या करता है और शिव पूजा के बिना जो भोजन कर लेता है, ऐसे बहुत सारी बातें मृग ने कही, बहुत सुंदर ये सभी श्लोकावली हैं। जो जो पाप लगे वो पाप मुझे लगे, जो मैं ना आऊं तो मैं कसम खाता हूं। तू जा और दया हृदय में प्रकट होनी, क्योंकि शिव पूजा करने से हृदय में, महादेव का भक्त कभी निर्दय नहीं होता, जो निर्दय है वो कभी महादेव का भक्त नहीं हो सकता। जिनके हृदय में दया नाम का सुंदर गंगा का एक सुंदर झरना प्रकट हुआ है वही शिव भक्त है। जिनके हृदय में दया नहीं है वो कभी शिव भक्त नहीं हो सकता, निर्दय कभी नहीं होता, उसके हृदय में दया और स्फुरित हो। चौथा प्रहर शुरू हो गया, इंतजार कर रहा है कब आएंगे कब आएंगे, भूखे बच्चे, मैं कला जंगल में, सुबह हो जाएगी, करूं क्या। सब घर पहुंचे, दोनों मुर्गली, बच्चे, मृग, सब अंदर अंदर वार्तालाप करने लगे। मैंने वचन दिया है आज मुझे अपने जीवन को समाप्त करके परोपकार करना है, मेरे जीवन को सार्थक, इसमें से छूटना है मुझे, पशु में से, जंगल में रह कर क्या है जीवन है, कोई छूटना है। छोटी मुर्गले ने कहा मुझे भी जाना है, उससे छोटी को मैंने मुर्ग ने कहा नहीं मैं जाऊं। छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे नहीं नहीं माँ, पिताजी आप ये हो, हम आपके छोटे बच्चे हैं ना, हम जाएंगे, आप सुरक्षित रहो। एक दूसरे के प्रति भाव प्रकट कर रहा है। अंत में निर्णय लिया गया हम सभी साथ में जाएंगे और सब एक साथ समर्पित हो जाएंगे। इन व्यार्थ के लिए बहुत दिनों तक शिकार करने के लिए नहीं आना पड़ेगा।
इसलिए हम सब साथ में चले गए। चौथा प्रहर शुरू हुआ और दो छोटे छोटे बच्चे और दो मुर्गली और मुर्ग साहब आया। व्यार्थ चलाओ बाण, हर ले प्राण और तेरा जीवन निर्वाह कर। आज हमारा जीवन का अंत है और परमार्थ के लिए जो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा तो हमारी गाथा गाई जाएगी और परमार्थ के कारण हमारा जो प्राण चला जाएगा, महादेव का लोक हम सबको मिल जाएगा, हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। जल्दी बाण चलाओ, हर ले प्राण सबका। और व्यार्ध को तो पता नहीं क्या लीला ईश्वर की हो रही है। तब इस व्यार्ध ने हाथ में तिरकामठा बाण लिया और छोड़ने की तैयारी की। फिर शरीर का लंचलन, चमड़े का पात्र जल गिरा शिवलिंग पर और शरीर का लंचलन हुआ। बिलोपत्र का पर्ण गिरा शिवलिंग पर और भगवान महादेव प्रकट हो गए। हे व्यार्ध मांगो। मुर्गली बैठ गई, मुर्ग बैठ गया, व्यार्ध नीचे नीचे उतरा। व्यार्ध कहने लगा, भगवान महादेव आप? व्यार्ध तुझे पता नहीं, आज की रात्रि घनघोर अंधकार के भरी हुई रात्रि है, लेकिन आज की रात्रि के दिन कोई गलती से भी मेरा दर्शन पूजन अर्चन करता है ना, उसके जीवन में अंधकार भरी हुई रात्रि में से मैं सूर्य का उदय कर सकता हूँ, उसके जीवन में प्रकाश दे सकता हूँ, उसके जीवन में सुख का सागर दे सकता हूँ। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं, आज का दिन शिवरात्रि नहीं, आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। तूने मेरी पूजा की, पूरा दिन निराहार रहा, पूरी रात तू जागा, तूने पानी भी नहीं पिया है, तेरी बच्चों की चिंता में तूने पानी भी भूल गया, तो खाना भी भूल गया, और आज तूने मेरी पूजा की। व्यार्ध तू कुछ मांग। व्यार्ध ने कहा, भगवान मैं पहले नहीं मांगूंगा, इस मुर्गला को मंगल करो, उसका कल्याण करो। उन लोगों के कारण मुझे अवसर मिला। तब भगवान शंकर ने सभी मुर्गों को कहा, सुनो मुर्गो, मैं वचन देता हूं तुम्हारा आपकी जीवन लीला एकदम समाप्त शांत हो जाएगी। तब मैं आपकी समर्पण भाव की याद स्वरूप मैं आपका चमड़ा मेरे शरीर पर धारण करूंगा। इसीलिए भगवान शिव जी मृग चर्म धारण करते हैं। इस मुर्गों का चमड़ा भगवान महादेव जी अपने अंग पर धारण करते हैं। ये मृग चर्म है, पवित्र कहलाएगा। आपको मारकर कोई मृग चर्म नहीं, आपका अंत हो जाएगा ये चमड़ा। ऐसा पूरा भाव प्रकट किया। आप शिव जी ने कहा, व्यार्ध तू मांग। व्यार्ध ने कहा, भगवान क्या मांगू मैं? ये श्लोक महादेव ने गाया है, भगवान शिव ने गाया है। व्यार्ध बोल। तब व्यार्ध ने कहा, महादेव मांग सकता हूं। व्यार्ध मांग। हमारे पूर्वज कहते थे कभी ये जंगल में राम पधारेंगे, तो मुझे राम का परिचय कैसे होगा? मेरे पूर्वजों ने राम की गाथा बहुत गाई, मुझे प्रभु राम से मिलना है। तब भगवान शंकर जी बोले, सुनो व्यार्ध सुंदर, मैं तुझे वरदान देता हूं, क्रमशः आप सुन। स्वयं शिव बोले, सुनो शृणु व्याद्रार्ध भोगस्त्वं। संसार का सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, भोजन मिलेगा, तुझे जीवन में, तेरे जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी। भूअक्ष्व दिव्यांग से सीता राजधानी समाश्रित शृंगवेर पूरे परम। शृंगवेर पूरे परम। आने वाले समय में है व्यार्ध, शृंगवेरपुर का तू राजा बनेगा और शृंगवेरपुर तेरी राजधानी रहेगी। और शृंगवेरपुर का राजा तो बनेगा, गृह तेरा नाम रहेगा। तुझे राम का दर्शन नहीं, चलते चलते राम तेरे आंगन पहुंचेगा। जा मेरा वरदान है तुझे। राम को पहचानने की जरूरत नहीं, राम तुझे पहचान लेंगे। दिन प्रतिदिन तेरे सुख की वृद्धि होगी, तेरी वंश वृद्धि होगी। शृंगवेरपुर का राजा बनेगा, गृह तेरा नाम रहेगा, राम तेरे पास आएंगे। राम को ढूंढने के लिए तुझे नहीं जाना पड़ेगा, राम तेरे पास पधारेंगे। शंकर जी ने कहा, सुन व्यार्ध, अनपाय वंश वृद्धि कभी रुकेगी नहीं, तेरी वंश वृद्धि कभी रुकेगी नहीं।
तेरा वंश चलता ही रहेगा। भगवान शिव ने कहा श्लाघनीय सुरेरपि तेरा नाम गुरु रहेगा, राम तेरे पास आएंगे। गृहे राम स्तव व्याध हे व्याध समायास्यति निरीक्षितम्। और राम तेरे पास आकर तुझे कहेंगे, हे व्याध मैं तुझे मित्र बनाना चाहता हूं। तुझे राम को मित्र नहीं बना पड़ेगा, राम स्वयं तुझे कहेंगे, हे गुरु तो मेरा मित्र बन, और राम के साथ तेरी मित्रता होगी। और राम मेरे परम भक्त है, और तुझे भी राम को सहाय करना है, सहायक बनना है। राम जी के साथ तुझे रहना है, उसको सहायक बनकर तुझे उनके साथ रहना है। कृष्यति तव्या मित्र करिष्यति त्वया मैत्री। भगवान राम तेरे साथ मैत्री करेंगे। मद्भक्ति सहकारक मत्सेवा सत्चेतस्त्वं मुक्तिं यास्यसि दुर्लभम्। तुझे मुक्ति मिलेगी, जो संतों महापुरुषों को मुक्ति दुर्लभ है, वो मुक्ति तुझे मिल जाएगी। तो राम जी को सहाय करना, राम मेरा भक्त है, तो मेरे भक्तों का सहाय करना है। और जीवन में याद रखना, कोई महादेव के भक्त हैं उनको सहाय करो। और मुझे कथा करते करते 30 साल बीत गए। 800 में 3वीं कथा कर रहा हूँ। ये सभी जजमानों को मैं महाशिवरात्रि के दिन कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने कथा की तो मेरी यात्रा यहाँ तक पहुँची नहीं। मुझे शिव धर्म का प्रचार प्रसार तो करना था, दूर दूर तक मुझे शंकर भगवान का संदेश पहुँचाना था। क्योंकि 30 साल पहले इतने कोई शिव कथा नहीं करते, अब तो बहुत सारे शिव कथा कर रहे हैं। कोई नहीं करते थे, हमारे दयागिरी बाबू गोस्वामी करते थे, सूरनगर भावनगर वाले, कोई नहीं करते थे। इसलिए बहुत सारे जजमानों ने मेरे साथ रहकर कथा की होगी, जजमान रह चुके होंगे, तब ये शिव धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ। लोग शिवालय तक जाने लगे। शिवालय आज भक्तों की समूह से उमड़ उठा है। जैसे सागर में अमास के दिन भर्ती आती है, वैसे शिवालय में भक्तों की भर्ती आ रही है। ये हमारी इतने सालों की ये मेहनत है। 30 साल कोई कम समय नहीं। इतने बड़े श्रोता इतने भाव से सुनते हैं, इतने में धड़ाधड़ी कथा करता हूँ, एक दिन में नहीं हो सकता। मेरी 30 साल की यात्रा है, 30 साल की मेरी जर्नी है, तब ये सब हो सकता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है? और 30 साल कथा यात्रा करते करते आज मैं जयंती भाई तक पहुंचा, ये भावना बिंद तक पहुंचा। कितनी मेरी जर्नी हो रही है, देश देशान की कितनी यात्रा करी। इसलिए मेरे कार्य में जनों ने साथ दिया, सहयोग दिया शिव धर्म प्रचार और प्रसार में। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य को दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पूरा भारत देश बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि हो रहा था। बुद्ध की विचारधारा से इतने प्रभावित थे अपना हमारा राजा महाराज, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि हो रहा था साहब। तब 8 साल की आयु से निकला दक्षिण भारत से एक ब्राह्मण का बेटा, गर्जना की बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि। भारत देश केशवं बादरायणं सूत्रपाशकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः शङ्करं शङ्कराचार्य। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा में हम लोग हैं। भले थोड़ा अनपढ़ रहे, थोड़ा बीच में समय थोड़ा ऐसा चला गया, और बहुत सारे संप्रदायों ने शिव धर्म को खंडन करने के लिए बहुत सारी बातें झूठी समाज में फैलाई, लेकिन झूठी बात दूर करने के लिए अभी भी प्रयास शुरू है। अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे शिव जी के प्रति गलत वहम है। इसलिए श्लोकात्मक सूत्रात्मक कथा कहकर महादेव के प्रति किसी की जो कुछ बात ऐसी है जो समझ नहीं पाए, समझाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए 803 पहले का अजमान से अभी का अजमान तक
सभी मेरे जजमानों को, उसके पूर्वजों को, उसके परिवारजनों को मैं महाशिवरात्रि के दिन कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमारी शिव महापड़ कथा का आयोजन किया। यहाँ लोग